चाहे बाहर वाली है, चाहे अपने संसार वाली है, अपने परमार्थ वाली है, वही बाहर की तरफ वृत्ति जाए, अंदर की तरफ लेकर आए। कांटे से कांटे को ही निकालेंगे, तभी दोनों दिखेंगे। अगर बाहर है तो हम बाहर वाला देख सकते हैं, अंदर वाला नहीं देख सकते। अब जो ज्ञानी है ना, वो दोनों अवस्थाओं को देख रहा होता है, अंदर वाली अवस्था को भी और बाहर वाली अवस्था को भी। और जो अज्ञानी है वो खाली हेकड़ेक से, वो बार बार वाली को देख कर उससे कोई सत्य मान लेगा, क्योंकि अंदर का तो उसको आसा पासा ही नहीं पता। जब उसको पता लगने लगेगा फिर कहेगा कि वहाँ मैं गलत था, वहाँ मैं गलत था, वहाँ मैं गलत था। ऐसे हम अपनी पहले वाली अवस्था को और अब वाली अवस्था को देखें तो अब समझ में आता है। क्योंकि देखो, जितना हमें अपने लिए ज्ञान होता है उससे उतना ही हम सामने वाले का अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, पता नहीं चल सकता ज़्यादा हमें। तो इससे अच्छा है हम अपनी अवस्था मतलब स्थिति को बढ़ाएं। जैसे हमें हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक बार वैसा प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। फिर किसी कोई कह भी देना ये गलत है, हम नहीं मानेंगे, अपना अनुभव निकाल लिया है ना। जब हमारा अनुभव नहीं निकलेगा ना, तब वो कह देंगे ये गलत है तो हम मान लेंगे, क्योंकि किसी के कहे से आए थे, किसी के कहे पे चले गए, अपना तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अनुभव निकालें, और अनुभव श्रद्धा से ही निकलता है, बिना श्रद्धा के नहीं निकलेगा। अब कल हमारा ये 3 बता रहे थे, एक भाव मात्र, दूसरा भ्रास मात्र और तीसरा भासित मात्र। वशिष्ठ जी कह रही हैं, जो तुम शरीर के नाश से आत्मा का नाश होता मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि शरीर यहाँ अखंड पड़ा है और वह परलोक में चेष्टा करता है। शरीर तो नीचे पड़ा है, जैसे हम कहते हैं मर गया, एक मर गया, एक चला गया। जो चला गया वो परलोक में चेष्टा करता है, शरीर यहाँ नीचे पड़ा है। और पिशाच आदि का शरीर भी नहीं देख पड़ता, जो शरीर के बिना उसका अभाव होता हो तो उनका भी अभाव हो जाता। शरीर के बिना, अब ये पिशाच आदि की बात कर रही हैं जिनका शरीर नहीं होता, कहते हैं शरीर के बिना उनका अभाव होता हो, मतलब जब शरीर को जलाया तो वो भी खत्म हो जाए, पर ऐसा तो नहीं होता, वो तो खत्म नहीं होते। तभी हम बार बार कहते हैं कि शरीर खत्म हो जाता है पर वासनाएं इच्छाएं खत्म नहीं होती। उन वासनाओं और इच्छाओं से और शरीर लेकर हम घूम रहे होते हैं, चाहे और शरीर मिलता नहीं है इतनी जल्दी जल्दी। अगर नीच कर्म किया हुआ है तो वो फिर बिना शरीर के भटकेगा वो, और धीरे 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 जाकर बहुत सारी योनियों में से निकल कर अच्छी तरह उसकी धुलाई होकर फिर ये मनुष्य शरीर उसको मिलेगा। कहते हैं फिर उस पिशाच का शरीर तो नहीं दिख पड़ता, जो शरीर के बिना उसका अभाव होता तो उसका भी अभाव हो जाता। फिर जो निकल कर गया ना, कहते उसका भी अभाव हो जाना चाहिए था। इससे शरीर का अभाव होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि शरीर के निर्जीव होने पर शरीर से कुछ चेष्टा नहीं होती। अब निर्जीव हो गया, मर गया, शरीर तो कोई चेष्टा नहीं कर सकता ना। शरीर किसकी सत्ता से चेष्टा कर रहा था? साक्षी की। अब त्रिपुटी निकल गई, वो वैसे निर्जीव होके पड़ा हुआ है, क्योंकि जीव कला में पृष्ठका नहीं है, वो अंतःकरण नहीं है। शरीर तो अखंड पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता, और जीव परलोक में दुख सुख भोगता है। कहते हैं शरीर अखंड पड़ा है,
कोई उसका हिस्सा नहीं कट गया जहाँ से वो निकल गया। कटता है कुछ भी, अब इधर से अंग फट गया या वो हो गया, यहाँ से वो निकला है, कुछ भी नहीं उसको नुकसान होता। शरीर तो उसका वैसे का वैसे ही पड़ा होता है। और जो वो होती है पृष्ठ का, वो परलोक में सुख दुख का जैसे कर्म होंगे उसके, वैसे आगे भुगतान करता है। तो शरीर का नाश होने पर उसका नाश तो ना हुआ है ना। तो इसका क्या कह रहे हैं वो हमें भी, शरीर कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं रखता ये शरीर, ये ऐसे ही है। ये भगवान जी ने हमें ये इंद्रियां देकर ना हमारी सहायता की है, सहूलियत दी है हमें। अब सहूलियत दी है, आँख से देख ले, कान से सुन ले, पैरों से चल ले, हाथों से कर्म कर ले। ये सहूलियत किस लिए दी है कि हम अपने स्वरूप की तरफ आए। भगवान जी ने ये थोड़ी कहा था तो आंखों से गंदी फिल्में देख, कानों से तो गलत सुन, पैरों से तो तीर्थ स्थल पे ना जाकर और गंदे गंदे स्थानों पे जा, इसलिए थोड़ी देता। पर ये जीव खुद भटक गया है। उन्होंने ये सारी इंद्रियां हमारी सहूलियत के लिए दी थी कि हम अपने स्वरूप को इनकी सहायता से, जैसे हम कोई साधन करते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने ये हमें साधन दिए, हम जल्दी पहुंचे अपने स्वरूप की तरफ, पर हमने ये समझा नहीं, हमने इनको साधन नहीं माना। जैसे बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक एक घर में कोई किराएदार रह जाए, उसको क्या लगता है फिर, ये मेरा ही घर है। हमारा हाल भी यही है। दिया परमात्मा ने है, सहूलियत हमें परमात्मा ने दी है कि हम अपने स्वरूप की तरफ जाएं इन साधनों का इस्तेमाल करके। पर हमने क्या किया, मालिक बन बैठो। ही कोई ऐसा मैं समझना शुरू करता है, मेरे तो मर बोला मर दी तो हम दो आप हर जन्म में, बाकी हो क्या रहा है अब हमारा। जो तुम कहो कि सब स्वभाव उसमें रहता है, तो सर्वदा उसका क्यों नहीं देखते। सब स्वभाव शरीर में रहता है, तो शरीर में स्वभाव उसका दिखता है। उसका स्वभाव क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। पर ये तो बदलने वाला है, ये तो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अब उसका स्वभाव इस शरीर में कैसे आ सकता है। उसी समय अपने को क्यों मृतक देखते हैं फिर, और बांधव भाई सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं। वो तो सत्य है, वो तो कभी नहीं मरता, फिर मरा क्यों ये। जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीव तत्व नष्ट हो जाता है तब मृतक होता है। कहते हैं जो तुम कहो कि जीवित धर्म से वेष्टित है, अब ये जिंदा नहीं है, ठीक है, इसी से सब अवस्था का अनुभव नहीं करता। मृत्यु समय जब जीव तत्व नष्ट हो जाता है तब ये मृतक होता है। अब दूसरी भाषा से समझा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मर गए, हाँ चेष्टा नहीं करता, तो जो ऐसा हो तो परलोक का फिर अनुभव ना हो, है ना। मर गए तो परलोक का अनुभव ना थी फिर ना, दुख सुख ना भोगे ना बोला। कहते हैं पर ऐसा तो नहीं होता, दुख सुख होता है, वो सबको देख रहा होता है, क्योंकि जब शरीर पात होता है तब सब अवस्था को भी जानता है। अपने शरीर से बाहर निकलकर वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वो जो निकला बाहर, जीव निकला अंतःकरण साई, तो वो उस शरीर के अंदर जाना चाहता है। फिर उस टाइम क्या करते हैं माताएं बहनें, वो नाक में कॉटन दे देती हैं, मुंह में कॉटन दे देते हैं, है ना, कानों में कॉटन डाल देते हैं। क्यों डालती हैं कॉटन, कि वो अंदर ना जा सके, उसका रास्ता बंद करते हैं वो। और परलोक में जो शब्द होता है उसका वो अनुभव करता है, सारा उसको पता लग रहा होता है। अपने कर्म के अनुसार
फिर सुख दुख भोगता है। अब शरीर से उस बाहर आ गया, देखो अपने आप नहीं चाहता कोई बाहर आना। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, ठीक है। उस प्रकृति उसके रास्ते बंद कर देती है सारे, इसके गेट फाटक सारे बंद कर देती है उसको बाहर निकाल कर। जिनकी इस शरीर के साथ बहुत चिपक होती है उनको बाहर निकलते समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है उनको। और जिनकी चिपक नहीं होती वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। फाटक तो सबके बंद होने हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट है। आकार की एक्सपायरी डेट है, होती है ना, आकार की एक्सपायरी डेट है। अब वो फाटक होने ही है, किसी का आगे तो कभी किसी का पीछे बंद होगा। पर फर्क इतना है जो अपने स्वरूप में आ जाएगा वो इस शरीर का उपयोग करेगा, वो देखने वाला बन जाएगा। अब जब खुद की इच्छा होगी ना मैं इस शरीर को छोड़ूं, पहले ये इच्छा जागृत होती है। ज्ञानी के अंदर ये इच्छा जल्दी जागृत हो जाती है और अज्ञानी के अंदर नहीं होती। वो कहते हैं अभी भी मैं इसमें रहूं, चाहे वो शरीर किसी काम का ना रहे हो उसको चाहे जितनी मर्जी शरीर के अंदर पीड़ा होती रहे। अब यही बात कह रही हैं, वो शरीर से बाहर निकलता है तो फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार आगे यात्रा करनी पड़ती है। अब एक ही समय में कितने जीव जा रहे होते हैं पर सबका रास्ता एक जैसा नहीं होता, सबका रास्ता अलग अलग। क्यों भाई अलग अलग? वासनाएं अलग अलग, कर्म अलग अलग सबके। अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है और देश स्थान को प्राप्त होता है। यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि मृतक को किसी ने नहीं जाना और अभाव को किसी ने नहीं जाना। ये बात अनुभव से सिद्ध है, अपने अनुभव से सबको। नाना जी का एक बार ऐसे हुआ था कि नीचे उतार दिया था उनको भी, जैसे ख़त्म हो गया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से उनके अंदर श्वास आ गए थे। फिर नाना जी ने क्या बताया कि वो जब ऊपर गए थे, एक गाय ने उनको इतनी ज़ोर से मारा था कि उनको लगा कि मैं नीचे, वो कहते मैंने सपना देखा है ये। उनको ये नहीं फील हुआ उस टाइम कि ख़त्म हो गया मैं, ये फील नहीं हुआ। उनको फील हुआ कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर जब नीचे देखा भी, सबसे पूछा भी जैसा रोंदे क्यों पे हो? फिर उन्होंने बोला मैं तो, मेरे को तो ऐसे लगा। फिर उनको बताया भी ऐसे ऐसे था, तभी नीचे उतार दिया। तब उन्होंने बोला कि ऊपर से गाय ने मेरे को इतनी ज़ोर से मारा है कि मैं नीचे आया हूँ और जब तक वो जीवित रहे उनकी वो वाली साइड हिलती रही। तो अब देखो, अब वो बता रहे हैं कि यह बात शास्त्र से भी सिद्ध है और अनुभव से भी प्रसिद्ध है और मृतक को किसी ने नहीं जाना। जो मर जाता है हमें बताने नहीं आता कि मैं कहाँ से कौन कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। और अभाव को किसी ने नहीं जाना। अभाव जो है भी कहाँ गया वो, एक तो वो हमें बताने नहीं आता, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हमें नहीं पता चलता। और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है, जो अपने स्वरूप में स्थित होगा वही ये जान पाएगा कि इसके आगे की यात्रा कैसे हो रही है, कहाँ से जा रही हैं। जो ये सूक्ष्म आत्माएं होती है ना, जिनको आकार नहीं मिला होता, ये ऐसी आत्मा को ढूंढते हैं जो उनकी भाषा सुन सके और उनको पता लग जाता है कि ये हमारी बात को सुन सकते हैं, आम आदमी नहीं सुन सकता। और जो वो सुन सकते हैं उनके इर्द गिर्द वो मंडराती हैं भी, उनको वो अपनी बात बता सकें, अपना अनुभव बता सकें। और अगर उस
आत्मा की दृढ़ता अपने स्वरूप में पक्की है तो वो डरेगा नहीं। अगर पक्की नहीं है तो वो ऐसे विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं वो। अब यही बात कह रही हैं कि और जिसने जाना वह आत्मा एक अखंड है, मतलब अपने स्वरूप में वो टिकी हुई है। जो इन सूक्ष्म आत्माओं को वो जान लेता है। इससे हे राम, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। कितनी सारी उन्होंने युक्तियां दी। कहते हैं अब एक का शरीर नाश हो गया, अब अगर नाश हो गया तो वो खुद भी नाश हो जाना चाहिए था, वो किसी और को दिखनी नहीं चाहिए थी, और के अनुभव में वो नहीं आना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं होता, औरों के अनुभव में आते हैं। चलो हम इस बात को भी छोड़ दें, हम इस बात को नॉर्मल लेते हैं कि कहते हैं कि उसके मुंह के अंदर कोई चला गया है ना, चला गया तो वो कैसे गया, वो कोई जीव ही गया है ना उसके अंदर, कोई भूत प्रेत चला गया है इसके अंदर, उसको हम भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर इच्छाएं वासनाएं हैं। अभी शरीर तो नाश हो गया, उसकी वासनाएं इच्छाएं खत्म नहीं हुई, किसी और के शरीर में जाकर वो अपनी तृप्ति करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो है, उसका नाश नहीं हुआ है, पड़ा ना इसका मतलब। यही बात वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं कि शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता, वह तो नित्य शुद्ध है, और जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर भासित होता है। हम हैं ब्रह्म। अब ब्रह्म होते हुए भी इस शरीर में हमने अपना काम नहीं किया, नीच कर्म किए, तो हम शरीर पर बैठ के करेंगे ना नीच कर्म, तो क्या होगा, अधोगति होगी। अधोगति से हम 5 तत्वों के अंदर लय कैसे होंगे। अब जिसका दोबारा जन्म ना हो है तो सारे ब्रह्म, हम चाहते हैं दोबारा जन्म ना हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 तत्वों को 5 तत्वों में लय करना पड़ेगा। और वो लय कैसे होंगे, जब कोई इच्छाएं वासना नहीं होगी, तब जाके ये लय हो जाएगा शरीर हमारा। और अगर इच्छाएं वासनाएं हैं फिर लय नहीं होगा, फिर दोबारा कहीं ना कहीं जाएगा, कर्मों के अनुसार जाएगा वो दोबारा। अब ये कहते हैं जैसा निश्चय उसमें होता है, अंतमति सोई गति। अब ये अब का पुरुषार्थ हमारा अंत के लिए चल रहा है। अब हम जैसे संस्कार इसके अंदर भरेंगे वही संस्कार अंत में निकलेंगे। सूक्ष्म नहीं, मतलब सूक्ष्म में लय कर देना हमने सारा कुछ। सूक्ष्म कैसे, वो तो बाहर जाएगा तभी अपना खत्म होएगा ना। सूक्ष्म को हमने लय कर देना है, खाली दृढ़ता यही हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सारा कुछ हमने लय करना है। मन तो रहेगा, ये अंतःकरण रूपी पुर्जा तो रहेगा जब तक ये शरीर है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारी दृढ़ता इतनी हो कि सब ब्रह्म है, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब यही संस्कार इतने भरे जाएं कि अंत समय में इंद्रियां शिथिल होंगी, नहीं चलेगा कुछ, बुद्धि नहीं चलेगी हमारी, अपने आप संस्कार ये निकले हमारे, अपने आप ये अनुभूति हो कि मैं ब्रह्म हूँ। अब उस टाइम ऊपर से भी अगर कोई राम बोल राम सुने हो राम, इंद्रियां कंधे ना कम करें था क्या कर सूँ बोला, है ना, कुछ अंदर ही ना जाए बाहर का तो क्या कर सूँ। पर अंदर हो से मुंदे की तब बार वाला पुरुषार्थ दी लोड़ी के नहीं, तो वो अंदर वाला पुरुषार्थ हम इसलिए कर रहे हैं अभी, पक्की दृढ़ता हो जाए मेरी अभी। तो उस दृढ़ता के लिए कहीं पे हमने रुकना नहीं है। रुकने का मतलब परमात्मा देखना है, परमात्मा बुद्धि रख लेनी है। और मतलब अगर कहीं कुछ बात होती है तो वहाँ रुकना नहीं, गांठ नहीं बांधनी अंदर। गांठ बांधने से हमारा खुद का नुकसान है, क्योंकि वो संस्कार पक्के हो जाएंगे। आई चलाई कर दो, बातें कर दो, बुद्धि में दृढ़ता कर लो कि सब ब्रह्म में, बातें कर दो। आई चलाई जब हमारी होगी तब हम रुकेंगे नहीं, वो गाथा अंदर नहीं चलेगी, रुक जाएगी वहाँ पर, ठीक है। आगे
फिर हमने ऊपर से ये वाले संस्कार दे दिए, तो अब ये वाले संस्कार ज़्यादा है ना, नश्वर की तरफ क्यों जाना, नश्वर की तरफ नहीं जाना। अब ये समझ हमें खुद की हो, हमें खुद की हो ये वाली समझ। अगर खुद हम इस समझ से चलते हैं हम बच जाएंगे, हमारा कवच बन जाता है चारों तरफ से, प्रकृति हमारी हेल्प करती है। अगर हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो प्रकृति हमारी हेल्प करती है, वो खुद हमारे चारों तरफ वो कवच बना देती है। अब उस कवच से फिर जैसा निश्चय उसमें होता है वैसा ही होकर उसको भासित होता है, और जैसा मिलता है वैसा ही प्रकाशता है। और अंत समय में किसी के साथ राग द्वेष रहा, किसी के प्रति भी, फिर वहाँ जाएगा। अब कर्म उसके ऐसे नीच कर्म है, मुझे श्री नहीं मिला, कीड़ा बन के उनके नाल बैठा, उसे कीड़ा बनते कटदा पिया उससे। तो वही कह रहे हैं, जैसा निश्चय करते हैं ना वैसे आगे मिलता है, वैसा ही आगे प्रकाशता है। ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसी में नहीं बंधता। इससे अच्छा अपने काम की तरफ ध्यान दें, है ना। अब सत्य आत्मा क्या करेगा, आई चलाई कर देगा। बात आकार के साथ व्यवहार तो होना ही है, आई चलाई करके वहाँ खत्म, रुकना नहीं है किसी पे। और जैसे रस्सी में सर्प का आकार भासित होता है पर वह रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती, भासित हुआ ना, सांप तो नहीं था ना तीनों कालों में। जब कल्पित सर्प का अभाव हो जाता है तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है। जब ये दृढ़ता हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर सांप नहीं दिखता, रस्सी दिखती है, वो आत्मा दिखती है। ये सांप रूपी आकार नहीं दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, मैं ब्रह्म हूँ। अब कहते हैं सांप तो तीनों कालों में नहीं था रस्सी में, पर हमने देखा ना, उसमें कैसे देखा, मंद अंधकार के कारण देखा, मंद अज्ञान के कारण हमने आकार को सच्चा मान लिया और सामने वाले आकार को भी सच्चा मान लिया, आत्मा के हम दर्शन ही न कर पाए। वैसे ही आत्म सत्ता आकार होकर भासित होती है। वो आत्मा कैसे दिखेगी हमें, बिना उसके तो हम नहीं देख सकते ना। तो ये सब आत्मा ही तो है, सब ये ब्रह्म ही तो है। अब दृष्टि का फेर है, या तो नाम रूप वाला बना दो इनको, है ना, या तो ब्रह्म बना दो। अब बनाएगा कौन, मैं आखा ओ बनावे भी, ओ क्यों बनावे, बड़े संत में बड़े सा, है ना, जो बनाएगा उसी का फायदा होगा। परंतु आकार तो नहीं होती, वैसे आत्म सत्ता आकार होकर भासित होती है, परंतु आकार तो नहीं होती। जब आकार का अभाव हो जाता है तब आत्म सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। हम कहें कि हमें आत्म सत्ता दिखे, आकार ये नाश हो तां दिखे, आकार को मारा तां मेरे को दिखे, तां दिख से ही कहना। तभी तो हम कहते हैं गुरुदेव हमारे चलते फिरते ब्रह्म है, चलते फिरते तीर्थ हैं ये, इनके दर्शन हो गए तो समझ लो तीर्थ स्नान हो गया हमारा, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आएंगे तो वो इसी आकार के अंदर ना, कोई आकाशवाणी थोड़ी होएगी कि हमें महावाक्य देने के लिए आए, वो पुर्जा तो चाहिए, ये वाणी रूपी पुर्जा। अब इस वाणी रूपी पुर्जा से ही तो हम समझ सकेंगे ये सारा कुछ। इसी कारण उसे बंधन नहीं होता, किसको, ज्ञानी को, क्योंकि उसकी दृढ़ता होती है तो आकार के अंदर, पर उसकी दृढ़ता है अपने स्वरूप में। ऐसी आत्म सत्ता में जो विकार देखते हैं वे भ्रम मात्र हैं, है ना। तभी तो कहते हैं भ्रम हो गया जी। अब भ्रम क्या हो गया, अध्यास हो गया। अध्यास क्या हो गया, अधूरा देख लिया। है तो वो परमात्मा, हम उनको परमात्मा ना देख कर हमने क्या देख लिया, आकार वाले, नाम रूप आकार वाले देख लिया। पहले वो बता के आए हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार एक जैसे होगा, उनके सिंह थोड़ी निकल आएंगे, वे ज्ञानी है तो उन्होंने सिंह निकल आ, उन्हें पहचानती उन्होंने,
है ना। अब गृहस्थ में रहकर तो वो व्यवहार करेंगे, सारा व्यवहार होगा जैसे अज्ञानी का वैसे ज्ञानी का। पर हम जो भूल से उनको अपने जैसा समझ लें, जैसे कृष्ण जी ने कहा मैंने तो इनके लिए देह धार के आया, है ना, और इन्होंने ही मेरे को अपने जैसा ही समझ लिया। और भ्रांति से ही लोग फिर दुख पाते हैं, असल को तो समझ ना सके, है ना। अब दर्शन तो होंगे इसी में, आकारों के अंदर होंगे। हमने अपनी बुद्धि से उनको देखना है कि ये परमात्मा है, वहाँ पे परमात्मा वाली श्रद्धा करते हैं तभी हमें उसका फायदा होता है। अब कहीं हमें जानना होता है तो बस ड्राइवर पे भी तो श्रद्धा करते हैं पुजारी से सही सलामत, है ना, जबकि वो इतना बड़ा भी नहीं होता, लाभ भी श्रद्धा करते होंगे बैर तो यहाँ पे तो हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, तो यहाँ पे श्रद्धा करते हुए किंतु परंतु बहुत निकलती है हमारी, क्यों, फिर बुद्धि से नाप तोल करने बैठ जाते हैं। ओम तम नमः